हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता सिंह। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है पर आपको मेकअप का एम भी नहीं पता और आप बिगनर से भी ज़्यादा बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने किस तरीके से मेरी मेकअप लर्निंग की जर्नी रही है, मैं उसी बेसिस पे आपको भी पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल घूमते रहते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट्स लें और वो प्रोडक्ट्स आपके लिए एप्रोप्रिएट हों और स्किन टोन के अकॉर्डिंग हों और आपको असिस्ट करने के लिए कोई है नहीं। सो हियर आई एम मैं आपको असिस्ट करूँगी और सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉम वेयर वी कैन बाय गुड प्रोडक्ट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो इंडिया में लोकल स्टोर्स होते हैं ना, जो मार्केट में स्टोर्स होते हैं, वहाँ से बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड जेन्युइन है या नहीं। तो हमें वहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेना है। इफ़ यू आर बाइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप ऑनलाइन भी ना लें, नायका वगैरह से, अमेज़ोन से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको जब कुछ पता ही नहीं है, आपको अप्लाई करना नहीं आता, आपको शेड के बारे में नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो आप बिल्कुल भी ना लें। आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए मॉल में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे ब्रांड्स के वो आउटलेट्स रहते हैं और बहुत सारे ब्रांड एक ही अंडर वन रूफ रहते हैं। अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आई तो आप दूसरे ब्रांड में जा सकते हो, दूसरे ब्रांड पसंद नहीं आया तो आप तीसरे ब्रांड के प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। तो सारे सब एक साथ ही रहते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे आराम से बैठ के आप अपना मेकअप करवा के, और वहाँ पर असिस्टेंट्स भी होते हैं तो आप उनकी हेल्प से आप मेकअप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेन्युइन आउटलेट से ही मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदें। और लेकिन उससे पहले आप थोड़े वीडियोस और ट्यूटोरियल देख के आप एटलीस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम और स्टेप्स तो आप पता कर लीजिए, लाइक प्राइमर, फिर कंसीलर, कलर करेक्टर, फाउंडेशन, ब्लश, ब्रॉन्ज़र। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आउटलेट पे जाने से पहले। तो ये तो हो गया कि आपको कहाँ से ख़रीदना चाहिए, आपको किसी भी आउटलेट से ख़रीदना चाहिए। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं तो हाई एंड पे बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आपको मेकअप ही नहीं आता है और आप डायरेक्टली हाई एंड ख़रीद लेंगे तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो आपको बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीदें, उनसे सीखें और उसके बाद हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीदें। आप, क्योंकि तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और यूँ आप मेकअप करने लगोगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेना है? एक जेन्युइन आउटलेट से। और वहाँ पर सेल्स गर्ल्स अवेलेबल होती हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि वेदर आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत है या आपको बेकिंग की ज़रूरत है या नहीं है तो कौन सा इस रेंज में आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप अपने फेस पे अप्लाई करके देख लीजिए वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, लाइटर या डार्कर शेड तो नहीं है। तो आपको तो वो आपको पूरी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगी। जब मैंने पहली बार मेकअप किया था, ख़रीदा था मेकअप प्रोडक्ट्स, तो मैंने ऐसे ही किया था। मैं सेल्स गर्ल के पास गई और मैंने उससे सब कुछ लिया। और दूसरी बात, आप यहाँ पर ना मेकअप कलर्स से ज़्यादा मत खेलिए, आप न्यूड और बेसिक प्रोडक्ट्स ही खरीदिए। आप आई मेकअप पे तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें पहले बेस को सीखना है। तो आप बेसिक प्रोडक्ट्स ही खरीदिए, यानी कि कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर, ब्लश एंड ब्रॉन्जर और एक काजल या मस्कारा, बस। लिपस्टिक आप अपने मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं। तो केवल इतने ही प्रोडक्ट लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप बेस ही अच्छे से ठीक सीख लीजिए, उसके बाद आई वाई पे जाइए, क्योंकि आई थोड़ा और टेक्निकल और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इवन आई एम वर्किंग ऑन इट। तो हमें ज़्यादा कलर्स से नहीं खेलना है। आप न्यूड ब्राउन शेड ही लीजिए और ज़्यादातर वही शेड लीजिए जो आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रॉन्ज़र है वो आप थोड़ा आई मेकअप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा स्मार्टली बाय कीजिए प्रोडक्ट्स। So second and very important question is what kind of makeup product
द वन शुड बाय। सो यहाँ पे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत करने के लिए शुगर, मेबेलिन एंड स्विस ब्यूटी, के ब्यूटी और लॉरियल, ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। मिडिल रेंज में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मिड रेंज में है, क्योंकि आप उनसे आपको एक गुड रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप फेक प्रोडक्ट्स लेंगे तो उससे जो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा। वो समझ रहे हो ना आप, बहुत चीप और टैकी लगेगा वो मेकअप। अगर आप नॉर्मल जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मेकअप करेंगे तो बहुत टैकी लगेगा, तो आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें वो। और अगर आप हाई एंड पे तो हमें जाना ही नहीं है, ये वाली जो रेंज है उससे एक डिसेंट मेकअप किया जा सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी रेंज के जो ब्रांड्स हैं उन्हीं से मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड वो बहुत ही ईजीएस्ट मेकअप ट्यूटोरियल था। तो हाँ, आपको क्या करना है, आप वो स्टोर पे गए, वहाँ पे आप आराम से बैठिए, वहाँ पर सेल्स गर्ल्स होती हैं, आप उनसे अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप पूरा बेस आप उनसे करवाइए और उनसे सजेशंस ले सकते हैं आपके, और अपने स्किन टोन का ही मेकअप लीजिए। उससे एक शेड लाइटर या डार्कर बिल्कुल नहीं, अपने एग्जैक्ट स्किन टोन का लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ब्लेंडिंग में भी ईजी लगेगा और बहुत ज़्यादा टैकी नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा वाइट आप समझ रहे हो ना, केकी और वाइट रिंकल्स दिखते हैं, तो वो सब नहीं मिलेगा आपको। एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा, डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो आप इस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि हम मेकअप करना कैसे सीखें, हाउ टू लर्न मेकअप। तो मैं ये बोलूँगी कि आप कितनी भी रील्स स्क्रॉल कर लीजिए, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कितनी भी ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, जब तक आप मेकअप प्रोडक्ट्स लेके, ब्रशेज़ लेके, ब्लेंडर लेके आप बैठेंगे नहीं और आप करेंगे नहीं, तो आपको नहीं आएगा। नो मैटर व्हाट, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना मेकअप, तब आपको समझ में आता है कि आपका स्किन क्या है। आप मतलब धीरे जैसे मैथ्स को प्रैक्टिस लगती है, जैसे ड्राइंग को प्रैक्टिस लगती है, जैसे किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस लगती है, वैसे ही मेकअप को भी प्रैक्टिस लगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, आपको खुद लेके बैठना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी आएगा। उसके बाद एक बार आप बेस सीख गए, उसके बाद आप ट्यूटोरियल खोल के बैठिए और फिर करिए, साथ में कीजिए दोनों, मतलब ट्यूटोरियल के साथ कीजिए, तभी आपको मेकअप आएगा। एक बार में नहीं आएगा। आपको हफ्ते में 1 या 2 बार मेकअप कीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेकअप करके जाइए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप डायरेक्टली किसी की शादी में मेकअप करेंगे तो आपको ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके हाथ काँपेंगे, आप नहीं कर पाओगे, राइट। और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो टाइम है ना मेकअप करने का, वो टाइम भी आपका कम होता जाएगा, आप जल्दी मेकअप करने लगोगे। जैसे पहले मुझे लगता था 1 घंटा लग जाता था मेकअप करने में, क्योंकि मुझे नहीं आता था। अभी मैं 15 मिनट में, 20 मिनट में मेकअप कर लेती हूँ, तो क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो वैसे ही अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मेकअप करने लगोगे, और फिर आपको बिना मेकअप के आपको कहीं जाना अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो यही है, आपको प्रैक्टिस करनी है, करते रहनी है और ट्यूटोरियल देखते रहना है और साथ में करना है ट्यूटोरियल के। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप तुरंत अप्लाई करके देखिए। जैसे ब्रॉन्जिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, और ब्लश कहाँ, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, ब्रॉन्ज़र की प्लेसमेंट किधर है, हाइलाइटर की प्लेसमेंट किधर है, तो ये सब थोड़े से टेक्निकल हैं, तो जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगे, बट आपको करते रहना पड़ेगा। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।